हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के अंतर्गत एक ही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि अलंकार है उसे लेकर आई हूँ। और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में और ज़्यादातर KVS वगैरह ये सब में पूछा जाता है। तो चलिए, इससे आपका एक नंबर फिक्स होने वाला है। यहाँ से बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटी वीडियो में, बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ यहाँ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं अलंकार का अर्थ। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जो अलंकार है, क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से कि अलंकार किससे, मतलब कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। क्या है, आपसे यहाँ से संधि में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि अलंकार की संधि विकसित क्या होगा, तो वो अलम धन कार होगा, क्योंकि जो माँ है ये ऊपर चढ़कर ये अंग बिंदी बन जाएगा और ये अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ अलम का अर्थ देख लेते हैं। तो अलम का अर्थ है यहाँ पे आभूषण। अलम का अर्थ है आभूषण या गहना। तो जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार एक लेखक या कवि अपनी कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। तो ठीक उसी प्रकार एक जो कवि होता है वो अपनी कविता या काव्य की जो सुंदरता होती है उसे बढ़ाने के लिए जो वो है अलंकार का प्रयोग करता है। तो अब हम देख लेंगे अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार की बहुत ही अच्छी परिभाषा, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है कि जिन शब्दों से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाई जाए, जिन शब्दों से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाई जाए उन्हें हम अलंकार कहेंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स अलंकार के प्रकार। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। तो हम देख लेंगे। पहला है हमारा शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में क्या है कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएं, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। अच्छा, इनके उपभेद भी दिए गए हैं, मतलब इसके शब्द अलंकार के भेद हैं, जिससे मैं इसके आगे डिटेल्ड में आपको ये सब बताने वाली हूँ इसके उदाहरणों के सहित, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तुम देख लेंगे इसके 3 भेद हैं। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है हमारा यमक अलंकार और तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। अब हम अलंकार का जो है वो दूसरा प्रकार देख लेंगे। तो अलंकार का हमारा दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। तो जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाएं, जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाएं उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। इसके 5 भेद हैं। जो अर्थालंकार हमारा है इसके 5 भेद है। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है मानवीकरण अलंकार। तो ये होगा हमारे अर्थालंकार के भेद और इन्हें हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तीसरा हमारा है उभय अलंकार। तो ऐसा अलंकार जिससे शब्द अलंकार व अर्थालंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाएं उसे हम उभय अलंकार कहेंगे। उभय का मतलब ही होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों प्रकार से। अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं शब्द अलंकार के भेद कितने हैं। तो शब्द अलंकार के भेद मैं वहां पे बता चुकी हूँ शॉर्ट में, 3 है। अब हमने डिटेल में यहाँ देखेंगे। तो पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अनुप्रास अलंकार में क्या है कि जहां पर एक ही वर्ण जो है वो बार बार आए, उसकी आवृत्ति जो बार बार हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उदाहरण यहाँ पे हम देख लेंगे कि रघुपति, राघव, राजा, राम। जो ये रा है, जो फ्रेंड्स ये रा है, ये इस वर्ण की जो रा वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार यहाँ पे हो रही है। अगर आपसे यहाँ से देख देगा कि रघुपति, राघव, राजा, राम, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, रा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या है कि जहां एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जो एक शब्द है यहाँ पे वो जो मतलब एक शब्द है वो बार बार तो आ सकता है लेकिन उसका अर्थ जो है वो बार बार अलग होगा। उदाहरण देखेंगे हम, काली घटा का घमंड घटा। जो ये घटा है ये यहाँ पे 2 बार आया है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहली काली घटा, तो इसका पहला हो गया घटा का बादल। पहली घटा का मतलब क्या है? ये बादल हो गया। और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। तो इसका मतलब है कि काली घटा का घमंड घटा, मतलब घटा माने बादल और इस घटा माने घमंड, घटा माने घमंड कम हो गया। तो ये हमारा यमक अलंकार हो गया। तीसरा हम देखेंगे फ्रेंड श्लेष अलंकार।
तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाक्य में शब्द तो एक ही आएगा लेकिन उसके अर्थ कई हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण है कि सुबरन को ढूंढे फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुबरन है इसके 3 अर्थ दिए गए हैं। जो सुबरन है इसका 3 अर्थ दिया गया है यहाँ पे। पहला है अच्छे शब्द, दूसरा है सुंदर स्त्री और तीसरा है सोना। क्योंकि कभी अच्छे शब्दों को ढूंढेगा, जो व्यभिचारी है वो सुंदर स्त्री को ढूंढेगा और जो चोर है वो सोने को ढूंढेगा। तो यहाँ सुबरन से ही 3 शब्द निकल कर आए हैं, तो ये हमारा श्लेष अलंकार हो गया। ये हमारे शब्द अलंकार के भेद यहाँ पे खत्म हो गए। अब हम देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद हैं और उनके उदाहरण क्या क्या है। तो अर्थालंकार में पहला हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना या समानता का बोध हो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे उपमेय से उपमान मतलब जहाँ किसी वस्तु या किसी प्राणी से दूसरे की मतलब उसमें तुलना करी जाए, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देख लेंगे, चांद सा सुंदर मुख। तो ये मुख जो है इसकी जो तुलना है वो चांद से की गई है। मुख की तुलना यहाँ पे चांद से की गई है। दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि जहाँ सा सी से सम सरिस आदि शब्द आए वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगर आपको वाक्य के बीच में ये सा सी से सरिस सम ये आदि दिख जाए, देखो जैसे यहाँ पे सा है, यहाँ पे सरिस है, तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंतर्गत क्या आएगा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप हो, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहता आरोप हो। जैसे प्रेम रतन धन पायो, यहाँ पे प्रेम रूपी धन की बात करी गई है। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अर्थालंकार का तीसरा हमारा प्रकार आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थालंकार का तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय से उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त हो, जहाँ उपमेय से उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त हो वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे नेत्र मानो है कमल, नेत्र मानो है कमल। तो यहाँ पे इसकी कमल की जो तुलना है या संभावना है यहाँ पे नेत्रों से करी गई है। और यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे एक और ट्रिक इसकी है कि जिस शब्द में आपको मनु मानव जनु जानो ये सब आदि शब्द मिल जाए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पे देखो मानव दिया गया है, ऐसे आपको शब्दों में ये मिल जाएगा। जैसे एक होता है सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनहु नील मन शैल पर आपत पढ़ो प्रभात। तो ये भी हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण है वो है। आगे हम देख लेंगे फ्रेंड्स, चौथा है हमारा मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। इसका मतलब ये है कि कोई प्राकृतिक चीज़ है उसमें मतलब मानव जैसी वहाँ पे भावनाएं व्यक्त करी जाएंगी। जैसे उदाहरण इसका है कि फूल हंसाएं कलियाँ मुस्काई, फूल हंसाएं कलियाँ मुस्काई। इसका मतलब ये है कि जो फूल है उसको मतलब मानव की तरह उसको देखा गया कि फूल भी हंस रहे हैं और कलियाँ भी मुस्का रही हैं। तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार हो गया। इसमें मतलब जीवित जो है वो चीज़ों को जीवित ज़्यादातर दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं और आज का मतलब अलंकार का जो है वो आखिरी प्रकार है जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति का सीधा मतलब होता है, अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर कोई बात को बोलना। तो जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। इसका उदाहरण है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसका मतलब हो गया कि राणा ने सोच भी नहीं पाया, जो राजा थे हमारे राणा, उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो राणा जब तक सोचता तब तक चेतक उस पार हो चुका था। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इस बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोला गया है। तो फ्रेंड्स अलंकार में इतने ही भेद है और जो भी है मैंने तीनों भेद यहाँ पे कवर करवा दिए हैं और उसके उपभेद भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। और ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं। मतलब इसका उदाहरण देके आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे अलंकार कौन सा है, या सीधे सीधे उसकी परिभाषा पूछ लेगा कि जहाँ किसी को बात चढ़ाकर बोला जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो वहाँ पे आपको बोलना है कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो अलंकार का ये बहुत ही बेहतरीन मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं। आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपने नोट्स को कवर करते चलिए, आगे आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल है मेरा एडवांस स्टडी शाला के नाम से, क्या है आपको पता ही होगा, एडवांस स्टडी शाला के नाम से। आप इसको सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी हैंड ट्रिक नोट्स के साथ वीडियो प्रोवाइड करी जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।